जय हिंद साथियों। तो मैं आज आप लोगों के लिए बीएससी 6 सेमेस्टर इवोल्यूशन टॉपिक से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप ध्यानपूर्वक, और आप विश्वास रखिए कि इन्हीं टॉपिक से जो है आपका जो एमसीक्यू टाइप जो पेपर होगा इन्हीं में से ही बनेगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। हाउ मैनी थ्योरीज हैव बीन कंसीडर्ड मेजर एविडेंस फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब कितने जो है मेजर थ्योरीज दिए गए थे ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। तो कितने वो दिए गए थे? 6 हमारे पास 6 जो है थ्योरीज थी जो इसको दिया गया था। सबसे पहला थ्योरीज था हमारा ए बायोजेनेसिस, दूसरा था हमारा बायोजेनेसिस थ्योरी, तीसरा था स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, और चौथा जो हमारा था वो था हमारा कॉस्मोजोइक थ्योरी, और पांचवा जो हमारा था वो था हमारा कैटास्ट्रॉफिज्म थ्योरी, और जो छठवा था वो हमारा था ओपेरिन एंड हेल्डन थ्योरी। जो हमारे पास टोटल कितने थ्योरी थे? हमारे पास टोटल 6 थ्योरी जो है दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए बायोजेनेसिस थ्योरी वाज गिवन बाय। ए बायोजेनेसिस थ्योरी जो है किसने दिया था? तो ए बायोजेनेसिस थ्योरी कौन दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था। कौन दिया था? अरस्तु या अरिस्टोटल ने दिया था। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए बायोजेनेसिस थ्योरी स्टेट दैट। मतलब ए बायोजेनेसिस थ्योरी जो है क्या कहता है? तो ए बायोजेनेसिस यहाँ पर ऑप्शन ए है द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस स्टेट दैट इवोल्यूशन ऑफ लिविंग फॉर्म फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर इज स्पॉन्टेनियस। ऑप्शन ये है। ऑप्शन बी हमारे पास है द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस स्टेट द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग फॉर्म फ्रॉम नॉन स्पॉन्टेनियस, और ऑप्शन सी है क्या है? बोथ ऑफ द अबव। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखो, यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर है। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर कि द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो बायोजेनेसिस की जो थ्योरी है वो क्या कहती है? इवोल्यूशन ऑफ लिविंग फॉर्म्स फ्रॉम नॉन लिविंग। जो लिविंग फॉर्म्स का जो ओरिजिनेशन हुआ है कहाँ से हुआ है? नॉन लिविंग मैटर से ही हुआ है। वो भी कैसे हुआ है? स्वतः, यानी कि स्पॉन्टेनियस, अपने आप हुआ है। ये बायोजेनेसिस जो थ्योरी है उसको कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? नॉन लिविंग थिंग से हुआ है। नॉन लिविंग थिंग से जो हमारा क्या बना है? लिविंग थिंग बना है। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बायोजेनेसिस थ्योरी, और यहाँ पर ओ आर होगा, और लाइफ फ्रॉम लाइफ थ्योरी गिवन बाई। बायोजेनेसिस थ्योरी जो है किसने दिया था? तो बायोजेनेसिस थ्योरी किसने दिया था? हमारा बायोजेनेसिस थ्योरी जो दिया था लुईस पास्चर ने दिया था। इसमें जो है मेनली 3 साइंटिस्ट आते हैं, 1, 2 और 3। देखो ये पहले पर आते हैं एक रेड्डी कर आते हैं, और दूसरे पर आते हैं हमारे कौन? स्प्लैंजनी कर आते हैं, और तीसरे पर जो आते हैं हमारे लुईस पास्चर। पर इसमें जो है मेन जो है कंट्रीब्यूशन था वो लुईस पास्चर का ही था, इसलिए हम लुईस पास्चर इसको सही आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच थ्योरी न्यू ऑर्गन कैन फॉर्म ओनली फ्रॉम प्रीजिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है कि न्यू ऑर्गन जो फॉर्म होंगे वो अपने प्रीजिस्टिंग ऑर्गन से ही फॉर्म होंगे। ये किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है बायोजेनेसिस के अंतर्गत ही आता है कि न्यू ऑर्गन जो है फॉर्म होंगे हमारे कहाँ से? प्रीजिस्टिंग, मतलब अपने ओल्डर वाले से ही जो है न्यू ऑर्गन का जो है फॉर्मेशन होगा। तो इसको क्या कहें हम? बायोजेनेसिस थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कॉस्मोजोइक थ्योरी वाज गिवन बाय। अब कॉस्मोजोइक थ्योरी जो है किसने दिया था? ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्मोजोइक थ्योरी जो किसने दिया था? वो दिए थे हमारे रिस्टर साहब ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, लुईस पास्चर देखो, लुईस पास्चर जो है हमारा क्या दिए थे? लुईस पास्चर बायोजेनेसिस दिए थे। बायोजेनेसिस थ्योरी दिए थे। और उसके बाद क्यूबियर अभी मिलेंगे आगे आपको, तुरंत अभी मिलने वाले हैं। क्यूबियर ने क्या दिया था? हमारा कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी जो है, कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी को जो है कौन दिया था? क्यूबियर नहीं दिया था।
ठीक है, अभी आपको आगे मिलेगा इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर जो है 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। रिस्टर ने जो है कॉस्मोलॉजिक थ्योरी को दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट कॉस्मोलॉजिक थ्योरी स्टेट दैट, कॉस्मोलॉजिक थ्योरी जो है इसमें से क्या कहता है? तो ऑप्शन ए है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रिमिटिव लाइफ केम टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर फ्रॉम अदर प्लेनेट। जो हमारा प्रिमिटिव लाइफ जो हमारा अर्थ पर आया है वो एक स्पोर के फॉर्म में आया था। कहाँ से? किसी अदर प्लेनेट से, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर है कि इन दिस थ्योरी द प्लेनेट अदर देन अर्थ कॉल्ड मेटेराइट्स, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है बोथ ऑफ द अबव, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है सही जवाब हो जाएगा हमारा बोथ ऑफ द अबव। यानी कहने का मतलब ये है कि देखो, जो हमारा लाइफ, जो प्रिमिटिव लाइफ जो अर्थ में जो है फॉर्म हुआ था, वो कहने का मतलब है कि कहीं से आकर कोई दूसरे प्लेनेट से कोई स्पोर गिरा था हमारे अर्थ के ऊपर, और हमारा लाइफ का फॉर्मेशन हो गया। लाइफ का जो है यहाँ पर क्या हो गया? लाइफ फॉर्मेशन फॉर्म कर गई। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है, इन दिस थ्योरी द प्लेनेट अदर देन अर्थ, अर्थ के अलावा जो दूसरा हमारा प्लेनेट होगा उसको क्या कहेंगे हम? मेटेराइट्स होंगे। तो ये भी जवाब इसके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है, क्या दिया है? बोथ ऑफ द अबव, यानी कि दोनों सही ऊपर के जो दिए गए हैं, तो यही सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, कैटास्ट्रॉफी थ्योरी किसने दिया था? तो कैटास्ट्रॉफिज्म थ्योरी जो है किसने दिया था? वो दिया था हमारे क्यूबियर ने। इनका पूरा नाम था जॉर्ज क्यूबियर, जॉर्ज और जी जॉर्ज क्यूबियर। जॉर्ज क्यूबियर ने क्या दिया था? कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारे पास है? हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी, मॉडर्न पैलेंटोलॉजी के जो है जनक कौन है? या पिता कौन है, जनक कौन है, ठीक है। तो कौन हमारे वो कौन है? क्यूबियर ही है। क्यूबियर ही हमारे जो है मॉडर्न पैलेंटोलॉजी है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम? स्टडी करते हैं किसमें? फॉजिल्स का, फॉजिल बेस्ड स्टडी करते हैं। जो पैलेंटोलॉजी होता है इसमें क्या करते हैं हम? फॉजिल फॉसिल्स बेस्ड स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। फॉसिल बेस्ड स्टडी करते हैं किसमें? पैलेंटोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कैटास्ट्रॉफिज्म थ्योरी स्टेट दैट, इसमें से जो है कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी जो क्या कहता है? तो उसमें क्या कहता है? देखो ऑप्शन नंबर ए है, सडन क्रिएशन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। जो हमारा अचानक से जो लाइफ बना है वो कहाँ से बना है? इनऑर्गेनिक मटेरियल से। तो ये तो बिल्कुल सही जवाब है ना कि इनऑर्गेनिक से बना है। बाद में हमारा जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स ये सब बने हैं, ठीक है। हमारा जो है बाद में ये सब बने हैं ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स या मटेरियल्स ये जब बने हैं। सबसे पहले क्या बना? हमारा बना है क्या? सडन में क्या बना? हमारा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही हमारा जो है लाइफ का फॉर्मेशन जो है हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल से ही हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर दिस फेवर एटमॉस्फेयर नेचर। जब हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्मेशन करता है क्या? वाटर। दिस फेवर एटमॉस्फेयर, तो ये एटमॉस्फेयर से क्या फेवर करता है, ठीक है। तो क्या करेगा? रिड्यूसिंग नेचर रहेगा हमारा जो है नेचर कैसा रहेगा? रिड्यूसिंग। जब हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करेगा किससे? हमारा ऑक्सीजन से, तब वाटर का जो फॉर्मेशन करेगा तो हमारा ये जो है क्या दिखाएगा? कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर दिखाएगा। अब वहीं देखें, अगर ऑक्सीजन अगर करेगा H2 से, तब वहाँ पर केस अलग हो जाएगा, ठीक है। तब वो ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर तब सही हो जाता है। पर इस क्वेश्चन के लिए जो है रिड्यूसिंग पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। मतलब परसेंटेज कितना होता है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में, कितना होता है? आप हम जानते हैं, ऑप्शन ए है 72 है, ऑप्शन बी जो है 69, ऑप्शन सी है 59 है, ऑप्शन डी जो है 78% है। तो हमको पता है कि नाइट्रोजन का जो कंटेंट होता है एटमॉस्फेयर में कितना होता है? 78%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है? कहाँ? एटमॉस्फेयर में। तो कितना परसेंट होता है? कितना होता है? हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं, 21% जो है हमारा ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, व्हाट डिड द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर।
जो है हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का जो परसेंटेज कितना है एटमॉस्फेयर में, तो कितना होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 0.03 यहाँ पर इसका इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो हमारा 0.03% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फर्स्टली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अराइजेज ऑन अर्थ। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फर्स्टली सबसे पहले क्या अराइज हुआ था ऑर्गेनिक। अब देखो सबसे पहले बता दिया कि देखो इनऑर्गेनिक, सबसे पहले जो इनऑर्गेनिक बना था, इनऑर्गेनिक से हमारा जो है लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। इनऑर्गेनिक से हमारा जो है लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, ऊपर हम बात कर चुके हैं। बट इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सबसे पहले कौन थे मतलब अर्थ पर। तो ऑर्गेनिक में देखो मीथेन भी आता है, यानी कि CH4 मीथेन भी आ गया, इथिलीन भी आ गया और हमारा एस्टिलीन भी आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या है इस क्वेश्चन, क्या है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हमारा जो ऑर्गेनिक में जो सबसे पहले अर्थ पर अराइज हुआ था वो मीथेन भी था, इथिलीन भी था, एस्टिलीन भी था। ठीक है, कई सारी यहाँ पर गैसेस थी। ठीक है, शुरुआत में एट इनिशियल फेज में। ठीक है, इनिशियल फेज शुरुआती दौर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है प्रीबायोटिक सूप और प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर टर्म किसने दिया था। प्रीबायोटिक सूप या प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर किसने दिया था हमारा इसको दिए थे हेल्डन साहब ने दिया था। कौन दिए थे इसको, हेल्डन साहब ने। अब प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर और प्रीबायोटिक सूप क्या है, जैसे ये जो हमारे पास गैस हैं जैसे मीथेन हो गया और हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, NH3 हो गया, इनको जो है अभी ये किसी जो है पर्टिकुलर जो है हमारे पास जैसे सूप नुमा होता है, ये जैसे कटोरी में जो है ये सब पड़े हैं, तो इनको क्या बोल दिए, प्रकार से बोल दिए कि ये क्या हमारे पास है, ये प्रीबायोटिक जो मतलब शुरुआत के सबसे पहले यही बने हुए हैं, तो इसको बोल दिया है प्रीबायोटिक सूप बोल दिया है। ठीक है, शुरुआत में जो बिल्कुल हमारे पास जो गैसेस बनी हैं इन्हीं की बात कर दिए हैं, कौन हेल्डन बात कर दिए हैं, इनको क्या कह दिए हैं, प्रीबायोटिक सूप कर दिए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है who suggested that complex organic molecule have been formed through a series of chemical reaction in the earth primordial soup। इसको कौन कहा था कि वो इसको कौन सजेस्ट किया था कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म हुए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन से अर्थ पर। तो कौन कहा था इसको जो है किसने कहा था, इसको जो है ऑपरेन एंड हेल्डन दोनों ने मिलकर कहा था कि जो है कोई भी जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन से जो है उनका फार्मेशन हुआ है, कहाँ पर, अर्थ पर फार्मेशन हुआ है। तो इसको किसने कहा था, इसको कहा था किसने, ऑपरेन एंड हेल्डन नहीं कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इवोल्यूशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा यहाँ पर है मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंटली प्रूव द हाइपोथेसिस ऑफ ओपरेन एंड हेल्डन। ठीक है, तो मिलर वो और यूरे जो थे वो जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिए ओपेरन और हेल्डन के मॉडल को। ठीक है, थोड़ा सा उसको जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए थे। स्टेटमेंट फर्स्ट ये है। सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास है अर्ली अर्थ कंडीशन कंसिस्टेड ऑफ हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक इरप्शन था, ऑक्सीडाइजिंग। अब देखो यहाँ पर बोल दिया है, ये क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग। पर हम आपको भी क्या बताया है कि हमारा जो शुरुआत में जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ये स्टेटमेंट बी जो है थोड़ा सा गलत है, बिल्कुल थोड़ा सा ही गलत है, यहाँ थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर अगर रिड्यूसिंग होता तो ये भी सही हो जाता, बाकी सब दिया है विथ मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड अदर गैसेस, ये तो सब दिया है सही। बट यहाँ पर जो है ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर कर दिया है, बल्कि हमारा एटमॉस्फेयर उस समय कैसा था, रिड्यूसिंग इन नेचर था। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख ले रहे हैं बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें से हम पढ़ लिए सेकंड स्टेटमेंट कैसा गलत है, वो पहला कैसा हमारा सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट वाइल स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये तो बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसमें देखो मिलर और यूरे जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए थे किसके हाइपोथेसिस को, और ये ओपेरन और हेल्डन को, बल्कि यहाँ पर जो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। In Miller-Urey experiment, the ratio of methane
मीथेन का, अमोनिया का और हाइड्रोजन का कितना था? तो ये 2:1:2, 2:1:2 था। ठीक है, ये हमारा जो है मीथेन का, अमोनिया का और हाइड्रोजन का जो है रेशियो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो आज का जो है इवोल्यूशन टॉपिक से जो है मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से बिल्कुल देखो आप लोग। द मोस्ट कॉमन केमिकल कंपाउंड फॉर्म इन यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, जो है मोस्ट कॉमन केमिकल कंपाउंड जो है यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में क्या बना था इसमें से? तो क्या बना था? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ है अमाइनो एसिड, ऑप्शन बी है जो हमारे पास विटामिन, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है अमोनिया। ठीक है, तो जो है यूरे और मिलर के एक्सपेरिमेंट में जो है मेनली क्या बना था? वो बना था हमारा अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड ही बना था। ठीक है, जो हमारा यूनिट होता है किसका? अमाइनो एसिड जो है यूनिट होता है किसका? अमाइनो एसिड इज द यूनिट ऑफ किसका? प्रोटीन का भाई साहब। प्रोटीन का जो है ये क्या होता है? हमारा यूनिट होता है। तो टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे।